हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में आज का ये क्लास जो रहेगा वो मैथमेटिक्स का रहेगा, क्योंकि कल की क्लास मैंने डीआई से ली थी। आज का ये जो क्लास है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आज के इस क्लास में मैं मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके पहले जो है कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, क्योंकि कल मैंने बोला था कि फर्स्ट हम कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है मैथमेटिक्स करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। सो कुछ फॉर्मूलाज जो है वो मैं यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो उस फॉर्मूला को जस्ट मैं आपको समझा दे रही हूँ। उसके बाद जो है हम मैथ के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बेसिक पता होना हमें बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स करने से पहले। जो भी फॉर्मूला लाइक बहुत ऐसा कुछ हार्ड फॉर्मूला नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है। ओके, तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए क्या बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम जो है अपना मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकें। तो नंबर वन जो है हमारे हमारे यूजीसी नेट के पेपर वन में जो है वो एक क्वेश्चन आता है डिस्काउंट से रिलेटेड, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो उसके लिए एक टिपिकल फॉर्मूला है, वो जो है टू फाइंड सिंगल डिस्काउंट परसेंट व्हेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज गिवन। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स लगातार लगातार दो बार डिस्काउंट लाइक 15% और 10% वो सक्सेसिव हो रहा है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगाकर हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो टू फाइंड सिंगल डिस्काउंट परसेंट व्हेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज गिवन। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहेगा और हमसे जो है एक सिंगल डिस्काउंट परसेंट पूछेगा, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। उसे उस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और जनरल रूल से भी हम निकाल सकते हैं, जो जनरली हम निकालते हैं। तो वो जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं बताऊंगी, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा। नंबर ए जो है व्हेन व्हेन इंक्रीजेस सक्सेसिवली मींस जब डिस्काउंट जो है लगातार जो है सक्सेसिवली मतलब लगातार बढ़ेगा। इंक्रीजेस मतलब बढ़ेगा। तो जब जब दो जो डिस्काउंट है वो लगातार बढ़ेगा, तब हम उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई माइनस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला तब हम लगाएंगे यहाँ वहां जहाँ वेयर x इज फर्स्ट डिस्काउंट एंड y इज सेकंड डिस्काउंट, वहां पर जो दो डिस्काउंट दिए रहेंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ए। नंबर बी में जो है व्हेन डिक्रीजेस सक्सेसिवली, जब डिस्काउंट जो है लगातार दोनों बार जो है वो डिक्रीज हो रहा है, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 where x and y are x is first discount and y is second discount। तो जब लगातार डिक्रीज होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। नाउ कम टू सी व्हेन डिक्रीजेस फर्स्ट, पहले जब डिस्काउंट डिक्रीज होगा देन इंक्रीजेस, फिर जब इंक्रीज होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तब ये हम थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद नंबर डी जो है व्हेन इंक्रीजेस फर्स्ट, यहाँ जो है पहले डिक्रीज हो रहा था देन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन नंबर डी में क्या है व्हेन इंक्रीजेस फर्स्ट, जब पहली बार इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस एक्स वाई 100। इसको फिर हम यूज करेंगे। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जो है अभी हमारे पेपर में कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और इस सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और उसको हम जनरल मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब बताऊंगी। नाउ सेकंड क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ डिस्काउंट, ये सब वही सब फॉर्मूलाज है जो हमने 7th 8th में हम सबने पढ़ा है। तो इसमें वैसा कुछ हार्ड वाली चीज नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट। और इसी में अगर हमको रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी, वेयर पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड टी इज इक्वल टू टाइम। और जब प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। एंड जब टाइम हमारा निकालना हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जब टाइम निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इस फॉर्मूला से ही ये तीन फॉर्मूला डिराइव होते हैं। जब हमें ये याद रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पी आर टी बाई 100। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पी आर टी बाई 100, जस्ट रिमेम्बर के लिए।
P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ओके, तो इस फॉर्मूला से ही हम अदर 3 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लाइक रेट, हमको इसमें रेट का फॉर्मूला निकालना है, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और ये प्रिंसिपल और टाइम जो है उसके डिनोमिनेटर में आ गया। सेम प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसके डिनोमिनेटर में रेट और टाइम आ गया। उसी तरह से टाइम अगर हमें निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और इसमें जो है प्रिंसिपल इनटू रेट, ये जो है हमारा डिनोमिनेटर में आया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट में और एक होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में प्रिंसिपल हम माइनस कर देंगे, और ये हमें ध्यान रखना है कि अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। अमाउंट जो है प्रिंसिपल से हमेशा ग्रेटर होता है। और फिर इस फॉर्मूला से ये 2 फॉर्मूला ड्राइव होगा, इस फॉर्मूला से ये और ये दोनों ड्राइव होगा। इसमें प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को जो है माइनस साइन है, इसको अगर इधर इस तरफ ले आएंगे तो ये अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये तो एज यूजुअल हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस फॉर्मूला को ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है। उसके बाद एक डिस्काउंट से भी हमारे पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ एसपी मींस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट जो है मार्क प्राइस पे निकलता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। और ये कब निकलता है, इफ मार्क प्राइस एंड सिंपल सेलिंग प्राइस इज गिवन एंड फाइंड डिस्काउंट। जब हमें डिस्काउंट निकालना हो और हमारे पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें पता हो, तो ये डिस्काउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। नाउ कम टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम सबों ने 7th ग्रेड में 8th ग्रेड में पढ़ा है, सबको पता है। इसका जो फॉर्मूला ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय टाइम, और ये जो ऊपर पावर में टी है, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट और पी फॉर प्रिंसिपल। फिर और ये जो फॉर्मूला है ये व्हेन टाइम इज एनुअली, जब हमारा टाइम जो है एनुअली रहेगा तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। और इसमें से और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, जैसे कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, एंड अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, और फिर इसी से हम और 2 फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इससे हमें ये निकला है, इससे हमें ये निकला। अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये तो जब हमारा टाइम जो है एनुअली रहेगा, और जब टाइम हाफ ईयरली रहेगा मींस हम इंटरेस्ट जो है ईयर में 2 बार दे रहे हैं, तो हाफ ईयरली हो गया। तो व्हेन टाइम इज हाफ ईयरली, जब टाइम हमारा आधा हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा, तो हम फिर उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम एनुअली जो है हम 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया टाइम में और रेट को 2 से डिवाइड कर दिया। और फिर जब टाइम जो क्वार्टरली होगा तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईयरली होता है, ईयरली में क्वार्टरली हम दे रहे हैं, मीन्स हर एक 3 मंथ पर हम दे रहे हैं। तो कितना बार दे रहे हैं ईयर में हम 4 बार दे रहे हैं, 4 3 12, साल में 12 होते हैं मंथ, तो इसीलिए क्वार्टरली रहेगा। तो हम टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, हाफ ईयरली वाला भी क्वेश्चंस आता है, क्वार्टरली वाला भी आता है, और एनुअली में तो कुछ आपको करना नहीं है, कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड करना नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया ये डिस्काउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, और एक सक्सेसिव डिस्काउंट का। और भी फॉर्मूला है, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नाउ कम टू नंबर 5। नंबर 5 में क्या बेसिक फॉर्मूला रहेगा, परसेंटेज से रिलेटेड, क्योंकि परसेंटेज भी हमने क्लास 7 और 8th ग्रेड में पढ़ा है। तो परसेंटेज के लिए, परसेंटेज किसी भी चीज का परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू होता है, वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, जो भी वैल्यू रहेगा उसको टोटल वैल्यू से डिवाइड करके हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ये फॉर्मूला हमें क्लियर होगा। और परसेंटेज इंक्रीज जब निकालना होगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ,
तो इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, और परसेंटेज डिक्रीज जो निकालना होगा तब हम करेंगे डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो परसेंटेज वाले जो फॉर्मूला है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और कंसेप्शन क्लियर होगा। फिर एवरेज से भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया। और स्पीड डिस्टेंस टाइम से भी हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ये जो है सभी को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला से हम और दो फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। टाइम इज इक्वल टू, ये स्पीड जो है नीचे आएगा, टाइम इधर से आएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम का हो गया। और जब एवरेज स्पीड निकालना हो तब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो गया। और एक मेन कन्वर्जन है स्पीड डिस्टेंस टाइम में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से पेपर में हमारे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि जब 1 किलोमीटर पर आवर को हमें 1 किलोमीटर पर आवर को जब हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वो वैल्यू आएगा उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 1 किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और जब मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ सेकंड नहीं होगा, गलत है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, जब वन मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तब हम जो भी हमारा वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये हमें याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट आता है, और उस वक्त हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसे 5/18 से मल्टीप्लाई करें और किसी 8/5 से मल्टीप्लाई करें। तो ये एवरेज पे हो गया। और फिर प्रॉफिट और लॉस से भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी मींस सेलिंग प्राइस और सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट में इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और लॉस रहेगा तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यहाँ सीपी ग्रेटर होगा, सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ये भी निकालने के लिए आता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना हो तो हम हमेशा सीपी का यूज करेंगे, वी ऑलवेज यूज सीपी। सीपी के बेस पे ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को हम फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इनटू 100। तो इतना जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है। इतना फॉर्मूला भी अगर हमें पता होगा तो हम जो है मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम आराम से कर ले जाएंगे। और अगर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं भी है तो हम एक अपने लॉजिक लगा करके, अपने स्ट्रेटेजी से जनरल उस क्वेश्चन को लेकर के जनरल सी बातें सोच करके कि रियल लाइफ से कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन अगर हमें बाय द वे फॉर्मूला याद नहीं रहा तो तभी भी हम क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। सो इतने बेसिक फॉर्मूला जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो अब जो है मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के नाउ कम टू क्वेश्चंस। अभी जो है मैंने जितने भी फॉर्मूलाज मोस्टली जो है जिससे हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वो सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखवा दिए। अब जो है अगर एक आध फॉर्मूला रह गया होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ ही उसको लिखवा दूंगी। उसके बाद अब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में आते हैं जो कि कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें जो है जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी सारे पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। कुछ मैं ऐसे क्लासेस भी लेके आऊंगी जिसमें कुछ अदर कंसेप्ट भी रहेंगे। तो आज का जो ये क्लास जो होगा फिर ये क्वेश्चंस करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सक्सेसिव डिस्काउंट से है, क्योंकि आजकल पेपर 1 में जो है सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसमें कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं और उसके इक्विवेलेंट जो है डिस्काउंट दिए हुए हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि जो डिस्काउंट होता है वो कंटिन्यूअस बढ़ते हैं। लाइक 10% था तो फिर 15 हो गया, 20 था तो 30 हो गया, लाइक इस तरह इंक्रीज करते हैं। तो इसमें जो है सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ दिया हुआ है, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर डिस्काउंट दे हुए हैं। तो हमें मैच करना है कि कौन से डिस्काउंट का कौन सा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सक्सेसिव इस
इसको जो है हम सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। लाइक जैसे 10% है, 10% डिस्काउंट था, उसके बाद 15% हो गया, तो 10% डिस्काउंट है मीन्स, अगर 10% है मीन्स 100 रुपया का कोई चीज है वो अब जो है 90 में मिलेगा। 10% डिस्काउंट है उस पर, तो 90 में मिलेगा। फिर क्या हम करेंगे, 90 का 15% निकालेंगे, उसके बाद 19 का 15% जितना आएगा उसको 90 में माइनस कर देंगे, और फिर वो जितना आएगा उसको हम 100 में माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा ये जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा, सो हम इसको फॉर्मूला से करेंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है ना, हमें जो है जितना स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाना है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। सो फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। हियर x इज फर्स्ट डिस्काउंट एंड y इज सेकंड डिस्काउंट। ओके, नाउ अब हम ये को फाइंड करते हैं कि 10% और 15% का जो है कितना इक्विवेलेंट डिस्काउंट रहेगा। तो x इज इक्वल टू है फर्स्ट डिस्काउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस y है 15 माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ओके, फिर यहाँ जो है 1010 कट आउट हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ 5 से 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 3/2। तो 3/2 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करने पर क्या होगा, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, 25 माइनस 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पहले तो ये 1 बार में जाएगा, 2 1 जा 2, फिर नीचे 1 उतरेगा, पॉइंट लगा के 0 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। लाइक 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, पॉइंट लगा के 0 किया, 2 5 जा 10, तो हमारा 1.5 आया। तो ये 1.5 आया। अब जो है हम क्या करेंगे, 25 में से 1.5 को माइनस करेंगे। 25 में 1.5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 माइनस 5 5 और पॉइंट 4 माइनस 1 3 और 2, तो 23.5 आ गया। तो ये 25 में 1.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इट्स बिकम 23.5%। तो ए का जो आंसर है वो ए का आंसर जो रहेगा 23.5%। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू बी, अब हम बी को करते हैं। नाउ अब हम बी में चलते हैं, तो बी का निकालते हैं। बी का निकालेंगे कितना होगा, ये होगा 20 माइनस 30 माइनस 20 इंटू 30/100। तो 1010 कैंसिल आउट, 1010 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 50, 50 माइनस 3 2 या 6, 50 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44%। तो इट्स बिकम नंबर 2 का हो जाएगा 44%। अंडरस्टूड। तो इसको हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हमें इसका फॉर्मूला याद रहता है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, सो वी कैन रिमेम्बर इट, हम इसको याद रख सकते हैं। ये नंबर बी हो गया। अब जो है हम चलते हैं सी में। सी का क्या होगा, सी है 10% 20%, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। 10 10 10 10 कैंसिल आउट हो गया, और 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 2 2 1 जा 2, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28%। तो नंबर सी जो है 28% होगा। एंड नंबर 4 जो है, अगर हम नंबर 4 नहीं भी निकालते हैं तो ये तीनों ऑप्शन तो हो गए, तो हम इसको डायरेक्टली इसको भी हम टिक कर सकते हैं, बट हम नंबर 4 को यहाँ निकाल कर मैं दिखा देती हूँ। नंबर डी जो है कितना है 10 25, 10 प्लस 25 माइनस 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। 10 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, इट्स बिकम 25 प्लस 10, 2 प्लस 1 3 मींस ये हो जाएगा 35 माइनस 5/2। तो 5/2 को 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा
2 टू जा 4 और 1 0 1 होगा, फिर पॉइंट डाल दीजिए, 2 5 जा 10, ये 2.5 होगा। 2.5 तो 35 में 2.5 माइनस करेंगे, 35 में 2.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 10 माइनस 5 5, यहाँ बच गया 4, 4 में 2 गया 2 और यहाँ बच गया 3, 32.5%। तो देखिए 32.5% हो गया। तो ये जो है नंबर डी इज 32.5%। तो नंबर डी जो है 32.5%। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो हमें जो है पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही स्मार्ट स्टडी लगाना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये जो दिए रहते हैं क्वेश्चंस दिए रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक अगर ऑप्शन मिल गया तो ऑटोमेटिकली हमें तीनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हमें बहुत ही स्मार्ट स्टडी लगाना है और शॉर्ट मेथड से चलना है, सो दैट हमारा जो है टाइम जो है सेव हो और उसको जो है हम दूसरे क्वेश्चन में लगा सके। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये जो फ्रैक्शन का जो ये भी पेपर में बहुत आते हैं कि कोई फ्रैक्शन दे देगा और बोलेगा इसका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, उन फ्रैक्शन में विच वन इज लार्जेस्ट, विच वन इज स्मॉलेस्ट। तो माइंड थोड़ा ट्रिगर कर जाता है उस वक्त कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग देम। ये जो 9/31 है, 6/23 है, 3/17 है एंड 4/11, इन चारों में विच वन इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन, वो हमको इसमें बताना है। तो हम इसमें जो है हमको यही करना पड़ेगा कि वी डिवाइड इट, इसको डिवाइड करके ही हम कर सकते हैं, इजी प्रोसेस। तो हम 9 को 31 से डिवाइड करेंगे, 6 को 23 से डिवाइड करेंगे, 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 को 17 से डिवाइड करेंगे एंड 4 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स डिवाइड, हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं कर देती हूँ, फिर मैं रख कर दूंगी। 9 को 31 से डिवाइड करेंगे, 9 को हमने 31 से डिवाइड किया तो कौन सा आके हमने 0 किया, फिर 2 से हमने किया 2 1 जा 2, फिर 2 जा 6, फिर अगर 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 93 ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ये 2 से ही जाएगा। तो 2 से हो जाएगा 62, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया 8, 8 में 6 गया 2 और पॉइंट की बजाय फिर हमने 0 लगा दिया। अब ये कितने बार में जाएगा, 280, 280 जो है 8 बार में करके देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर है। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तभी हमारे पास और एक नंबर है, तो 9 से भी करके हम देख लेते हैं। 9 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो लगभग लगभग हो गया। तो ये 2.29 हो जाएगा, 2.79। तो डेसिमल के 2 डिजिट अगर निकाल लिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक ही निकालना है, उससे आगे हमें नहीं करना है। तो इट्स बिकम, ये कितना हो गया 0.29। तो हमने निकाला 9/31 इज इक्वल टू 0.29। उसके बाद 6/23, इसका कितना होगा, 6/23 कितना होगा, तो 23 से हमें डिवाइड करना है 6 को, तो 0.0 कितना बार में जाएगा, ये 2 से करते हैं तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 3 से अगर किया तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 से ज्यादा हो गया तो 2 से जाएगा, 2 से यहाँ 46 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 और 5 में 4 गया 1, 14 हो गया, पॉइंट के बदला हमने 0 लगा लिया यहाँ। अब कितने बार में जाएगा, आप भी साथ साथ कीजिए। अब ये कितने बार में जाएगा, 3 से तो हमने कर लिया, 5 से करके देखते हैं। 5 3 जा 15, तो 5 बाकी बचा है, 5 2 जा 10 निकले 115, बहुत ज्यादा का गैपिंग है। तो फिर अगेन वी डू 6 से करते हैं, तो 6 3 जा 8 का 8, बाकी बचे 1, 6 2 12 30, 138 एप्रोक्स आ गया। तो ये 6 से जाएगा, मींस 6/23 हो जाएगा 0.26, ये जो हो गया हमारा 0.26 हो गया। उसके बाद थर्ड फ्रैक्शन जो है 3/17, ये कितना होगा 3/17, 3 को 17 से आगे डिवाइड करेंगे, 3 को हमने 17 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगा के 0 कर लिया। उसके बाद 17 दूना 34 होता है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, मतलब कि 1 से जाएगा।
10 में 7 गया 3 और 2 में 1 गया 1, पॉइंट ला के हमने 0 कर लिया। उसके बाद 130 है तो 5 से करके देखते हैं, 7 5 या 35 का 5, बाकी बचा 3, 5 1 5 6 7 8 85, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगेन वी डू 6 6 से करके देखते हैं, 7 6 या 42 का 2, बाकी 7 6 या 42 का 2, बाकी बचा 4, 6 1 6, 6 और 4 10, 102। अभी भी ये बहुत ज्यादा का टॉपिक है। नाउ डू इट 7 7 से 49 का 9, बाकी बचा 4, 7 7 8 9 10 11 119। अभी डिफरेंस ज्यादा है, 8 से भी कर लेते हैं एक बार। 8 से कर लिया तो 7 8 जब 56 का 6, बाकी बचा यहाँ 5, 8 1 8 9 10 11 12 13 136। तो 8 से ज्यादा हो रहा है, मतलब कि हमारा 7 से जाएगा 1119, मींस इसका जो है वैल्यू हो गया ये 0.17। इस तरह से हमें एग्जाम में करना होगा और स्पीडली करना होगा। और एक सजेशन है आपके लिए कि जब भी आप एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या डीआई का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हमें जो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेज मिलता है, रफ वर्क के लिए जो पेज मिलता है, उस पर बहुत ही नीट एंड क्लीन हमें उसको सॉल्व करना है। बिकॉज सो डेट जो है हमें डीआई में तो हमें बहुत ही ज्यादा ऐसे सॉल्व करना है लाइक हम अपने घर में कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। सो डेट उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमने किया तो हो सकता है कि उसका जो डेटा है वो क्वेश्चन नंबर 2 में काम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 में काम आ जाए, क्योंकि डीआई से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहते हैं। सो हमें बहुत ही नीटली करना है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हमें एग्जामिनेशन हॉल में जो रफ कॉपी मिलता है, रफ पेपर मिलता है, उसमें बहुत ही नीटली करना है। सो डेट अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हम रीचेक आराम से कर सकते हैं। ओके, नाउ 4/11 का क्या रहेगा? 4/11 का 11 से तो डिवीजन बहुत ही इजी है। 11 से किया, पॉइंट लगा के 0 किया तो 11 4 जा 44 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, तो कितना है, 10 में 3 गया 7, ये फिर अब पॉइंट के बदला 0 हो जाएगा, और 11 6 जा 66, तो 0.36 ये हो जाएगा 0.36। तो हमने इस 4 फ्रैक्शन को डिवाइड करके देख लिया। नाउ वी चूज विच वन इज ग्रेटेस्ट, विच वन इज स्मॉलेस्ट। अगर एग्जाम में पूछता है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सीक्वेंस में लगाइए तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो देन वी डू इट डिसेंडिंग ऑर्डर, इजी हो जाएगा। तो इस ये जो चारों फ्रैक्शन है, इसमें से नंबर ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है विच फ्रैक्शन इज अमंग लार्जेस्ट अमंग देम, तो कौन सा लार्जेस्ट है? ये 29 है, 26 है, 17 है, 36 है। तो ये जो लार्जेस्ट है 0.36 इज लार्जेस्ट, और इसका फ्रैक्शन कौन सा है? 4/11। तो आंसर होगा 4/11, यही हमारा आंसर होगा। ये जो हमने डिवाइड किया वो, जी हाँ डिवाइड किया वो आंसर नहीं होगा, वो हमने किस फ्रैक्शन को किया, डेट फ्रैक्शन ही आंसर। तो ये 4/11 ही आंसर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि बिकॉज डिवीजन वगैरह करना तो एवरीवन नो, सब कोई जानता है। उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा हमको सजाना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट ये है, तो 0.17। तो इसका फ्रैक्शन क्या है? 3/17। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3/17। देन 17 के बाद कौन सा होगा? 26 होगा। देन इट्स फ्रैक्शन इज 6/23। 26 के बाद 29 होगा, तो 9/31, एंड लास्टली 4/11। ये जो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और जब डिसेंडिंग बोलेगा तो इसको जस्ट इसको हम रिवर्स कर देंगे, वी डू रिवर्स इट। कितना हो जाएगा? ये डिसेंडिंग बोल रहा है तो 4/11, 9/31, 6/23 एंड 3/17। ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर, इसका हमारा ये आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी भी यही है, ये भी पेपर में आए हुए पीवाईक्यूज ही है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये जो 5 फ्रैक्शंस दिए हुए इसको डिवाइड हम कर लेंगे और फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करके कितना होगा? 9 को 11 से डिवाइड करना है। तो 9 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ला के 0 कर लिया, 11 8 जा 88, और ये 10 में 8 गया 2, पॉइंट के बदले 0 होगा, और 11 1 जा 11। तो ये हो जाएगा 0.81
उसके बाद 8 को 9 से डिवाइड करना है, 8 को 9 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, तो 9 9 से 81 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो 9 8 से 72, 9 8 से 72, 10 में 2 गया 8, पॉइंट लगा के 0 अगेन 9 8 से 72, तो ये हो जाएगा 0.88। फिर हमें 4 को 7 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगा के 0 कर लिया, 7 5 जा 35, 10 में 5 गया 5, पॉइंट के बदला फिर 0 हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 0.57। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 3/5, 3 को हमें 5 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 कर लिया, 5 से 5 6 30, तो 0.60 हम कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 0.60, एंड लास्टली जो है 8/15, 8 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 कर लिया, और 15 छक्का 90 होता है, 15 6 90 होता है, तो 90 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से 15 5 75, तो 5 से 75 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट के बाद 0 कर लिया, अब 15 दिया 45, तो हो जाएगा 0.53। ये हो गया, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। कौन सा सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा है, दिस वन इज लार्जेस्ट, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन क्या है 8/9, तो 8/9 पहले आएगा। उसके बाद कौन सा होगा? ये आएगा 9/11, ओके। उसके बाद आएगा 60s वाले, चलेंगे 60s वाला 3/5 है। उसके बाद 57 वाला है 4/7, एंड लास्ट वन इज 8/15। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप को आपको क्वेश्चन नंबर ये 2 अच्छी तरह समझ में आया होगा। बस जस्ट डिवीजन करना है हमें, बट फटाफट करना है सो दैट ज्यादा टाइम न लगे, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कह रहा है कि if 75% of a number is added to 75, then the result is that number itself. Find the number. तो इसमें हमें जो है क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको हमको स्टेटमेंट में चेंज करना है, देन फाइंड जो भी पूछ रहा था उसको हम फाइंड करें, जो भी पूछ रहा है। तो if 75% ऑफ अ नंबर तो हमें पता नहीं है, तो नंबर को एक्स हम सपोज कर लेंगे, लेट नंबर बी एक्स। एग्जाम में ऐसा नहीं बनाएगा, लेट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ बस रफली जितना हम बना सके, जितना शॉर्ट फॉर्म यूज कर सके। लेट नंबर बी एक्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 75% ऑफ एक्स is added to that number, added to 75, then the result is that number itself. तो वो नंबर जो है itself ये होगा 75% ऑफ अ नंबर हमने x सपोज किया है, तो x लिख दिया, is added to 75 is equal to number itself, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमें we get that number, तो इसको हमें सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या लिखेंगे 75/100 multiply x plus 75 is equal to x। देन क्या हो जाएगा 75 को 5 से 5 1 जा 5 5 5 25 15 5 75, और ये 5 2 10 0 5 के 1 15 5 चौके 20 हो गया। तो ये हो जाएगा इट्स बिकम 3/4 x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस 75 इज इक्वल टू x। देन हम क्या करेंगे 75 इज इक्वल टू इस 3x/4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड से, तो ये हो जाएगा x माइनस किसी भी टर्म को अगर जो है वो राइट हैंड साइड में रहता है प्लस में रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस में हो जाता है, यू ऑलरेडी नो। तो इसको हम x माइनस 3x/4 कर लिया, और ये हो गया कितना 4 हमने एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x। तो ये क्या हो गया 75 इज इक्वल टू x/4, 4x में 3x क्या x, सो x इज इक्वल टू 75 into 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 4 20 का 0 2 हो गया 2 बच गया 7 4 28 29 30।
सो x इज इक्वल टू 300 आंसर मींस वो जो नंबर था वो नंबर कितना था, वो नंबर जो है 300 था। अंडरस्टूड? ये हो गया नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह के इजी कंसेप्ट जो है हमारे पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट वाले आते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 2 + 1 3 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 3, हमने एलसीएम लिया 3 लिया तो ये कितना आएगा 4/3 4/3 हो गया। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 और जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके बाद वाला टर्म जो है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 9/4 और इट्स बिकम 3 अगेन जो है इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये जो 4 जो है ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 तो आंसर हो जाएगा 4/3। या फिर आप इसको अगर अगर देखेंगे कि अगर ऑप्शन में 4/3 है तो ठीक है, अगर इसको मिक्स नंबर में दिया है तो मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे। तो इसको मिक्स नंबर में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड किया 4 को 3 से 3 1 जा 3 4 में 3 क्या 1, तो हम ऐसा लिखते हैं मिक्स नंबर में तो 1 1/3 1 1/3 आंसर। जैसा ऑप्शन होगा वैसा हम जाएंगे, अगर ऑप्शन में ओनली फ्रैक्शन में है तो 4/3 आंसर होगा, और अगर मिक्स नंबर में दिया है तो भी मिक्स नंबर में देंगे। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत ही इजी सा कांसेप्ट है, इसको जो है क्या है 1/4 प्लस 1/4 into 5 plus 1/4 into 5 into 6। इसमें क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसमें भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, तो हम 1/4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/4 को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 into 6। 1/4 को हमने निकाल लिया तो इतना हमारा रेस्ट हुआ, रेस्ट बचा। अब इसको क्या करेंगे 1/4 ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/5 इंटू सॉरी प्लस 1/6 5 जा 30 30 हो गया। ये कितना हो गया 1/4 और 5 और 30 के एलसीएम 30 ही होता है। क्योंकि 5 और 30 का एलसीएम क्यों, हम चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं, बट अगर एक ऑड है एक इवन नंबर है उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 5 सी 30 तो 6 प्लस 1 तो ये कितना होगा 1/4 इंटू 30 और 1 30 और 6 36 36 1 37 37/30 तो इसका आंसर आ जाएगा 37/4 के 12 120। तो इसका आंसर जो है 37/120। इसको मिक्स नंबर में नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से बड़ा नंबर है। मिक्स नंबर में हम तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, देन वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। लेकिन जब हमारा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो तब हम मिक्स नंबर में चेंज नहीं कर सकते हैं, उस फ्रैक्शन को हम वही आंसर कर देंगे। तो ये यही आंसर हो गया। आई होप आपको 3 और 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। आप इसको पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 जो है स्पीड और डिस्टेंस से है। हमारे पेपर में स्पीड और डिस्टेंस से बहुत पेपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में। तो इफ एन एथलीट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इफ एन एथलीट रन्स 200 मीटर इन 24 सेकंड्स। अगर एक एथलीट जो है 200 मीटर जो है 24 आवर में वो रन करता है, दौड़ता है, देन फाइंड हिज स्पीड। तो उसका स्पीड हमें निकालना है, वो निकालना है हमें किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो स्पीड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये जो है स्पीड का फॉर्मूला है। तो हमें स्पीड निकालना है
डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, और टाइम क्या है 24 सेकंड। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है। तो अब हम स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर और टाइम है 24 सेकंड। ये आ गया। तब अब इसको हम जो है कटाएंगे, दो से, दो एकम दो, दो दूना चार, दो से 1 0 0, उसके बाद 2 6 12, 2 5 10 0, फिर 2 3 6, ये अगेन जाएगा 25। तो इट्स बिकम 25/3 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड है। स्पीड जो है हमारा इतना आ गया है, लेकिन स्पीड तो निकल गया, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, हमारे पास मीटर पर सेकंड में है। तो मैंने एक और चीज बताया था स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में, कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसमें जो है 25/3 में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब जैसे ही हमने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर, ये हमें याद रखना है, किलोमीटर पर आवर। तो ये कट जाएगा, 5 5 25 और 3 6 18, 5 5 25, 3 6 18। तो ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यही जो है हमारा आंसर रहेगा, 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है उसका किलोमीटर पर आवर में 30 किलोमीटर पर आवर हो गया आंसर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। उसके बाद जो अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अगेन जो है ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से है। इसमें भी क्या कह रहा है कि अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 15 सेकंड इज। एक कार जो है वो रन करती है 108 किलोमीटर पर आवर, मींस इसका स्पीड इतना है, तो और 15 सेकंड में ये कितना जाएगी। तो एक चीज यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो आर की बात कर रहा है, यहाँ हमको सेकंड में निकालना है। सबसे पहले ये चीज माइंड में क्लिक करना है कि क्लिक करेगा, यहाँ आर में दिया है और हमें सेकंड में हमें चाहिए। तो ये स्पीड जो है, इसका स्पीड जो है दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर, और हमें जो है सेकंड में चाहिए। तो इसको जो है हम चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आया तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया, और जब हम किलोमीटर से मीटर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें 108 इंटू 5/18 इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये कटेगा 2 से 2 9 जा 18, और 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, उसके बाद 9 से 9 6 जा 54। तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये इसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये 30 मीटर जाती है, तो हमें 15 सेकंड में चाहिए। तो एक सेकंड में ये 30 मीटर जाती है, तो 15 सेकंड में कितना जाएगी, 15 सेकंड में 30 इंटू 15, तो 15 तिया 45, और 45 में एक जीरो लग जाएगा, तो 450 मीटर पर सेकंड। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि 15 सेकंड में वो 450 मीटर सेकंड लेगा, ओनली मीटर। कि एक सेकंड में वो 30 मीटर जाती है, तो 15 सेकंड में वो 450 मीटर जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 450 मीटर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। तो क्वेश्चन जो है, द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इज ₹240 एंड प्रॉफिट इज 20%, देन फाइंड सीपी। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो
सीपी और एसपी का जो है डिफरेंस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड सीपी। तो इसमें जो है सीपी माइनस एसपी का डिफरेंस जो दिया है ₹240, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, देन वी हैव टू फाइंड सीपी इज इक्वल टू व्हाट, हमें सीपी निकालना है, हमें जो है सीपी निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीपी तो हमें पता नहीं है, तो सीपी को हम 100 सपोज कर लेंगे, लेट सीपी इज इक्वल टू 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 20, सीपी में प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू इधर सीपी चलाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी, इसलिए हमने जो है इसीलिए हमने हमारा जो एसपी निकला उसमें हमने सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दिया, यहाँ पर सीपी प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू इट्स बिकम 120, ये 120 हो गया। तो अब हमें इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू एसपी है 120 और सीपी है 100 माइनस 100, ये हो जाएगा 20। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है सपोज करने पे 20 आया, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में डिफरेंस जो है 240 दिया है। तो अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड पे लगाएंगे कि यूनिटरी मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है, इसमें क्या है, जो जो चीज हमें फाइंड करना है उसको हमें आरएचएस में रखना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि when difference is 20 then CP is equal to 100, क्योंकि हमें CP निकालना है, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि CP 100 है तो डिफरेंस 20 है, नहीं, क्योंकि हमें CP निकालना है, सो हमें इसी तरह लिखना होगा कि when difference is 20 then CP is 100। अगेन यहाँ पर लिखेंगे since, so when difference is 1 then CP is equal to 100 by 20, और when difference is, कितना डिफरेंस है 240, when difference is 240 then CP is equal to 100 by 20 into 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 1200, हमारा आंसर हो जाएगा। तो CP हो जाएगा हमारा, CP इज 1200 आंसर। अंडरस्टूड? हमें जो है कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो हम तुरंत जो है उसको अपना फॉर्मूला जो है अपने माइंड से जो है अपने जितना हमें याद है उतना हम कर लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सीपी और एसपी वाला, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 1/3 of 50% of 150 is greater than √576, इज इट ट्रू? ये भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में ऐसे ही आते हैं कि अगर ये टर्म जो है हम जितना निकालेंगे क्या वो √517 से बड़ा है, तो फिर इसको हमें पहले फाइंड करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 50% है तो 50/100 इंटू 150, ये कितना हो गया, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो ये और ये 15 है ना, तो 3 से चला गया 3, हाँ 3 5 जा 50, तो 5 5 जा इट्स बिकम 5 5 जा 25, और यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर देन √576, तो 576 का अंडर रूट कितना होगा? ऐसे तो हमें अंडर रूट लाइक 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, इस तरह से हमें याद है 100 तक की, 100 का 10 होता है, 121 का 11 होता है, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, इस तरह से हमें लगभग 20 तक तो याद ही है। तो ये 576 का जो है अंडर रूट कितना होगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। 576 का अंडर ऑफ फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन करके बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ऐसे लाइक ये है 576, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि राइट साइड से हम पेयर बना लेते हैं, राइट साइड से हमने पेयर बना लिए, तो ये अकेले 5 बच गया।
तो इसमें क्या करते हैं कि सेम सेम नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 2 2 जा 4, 5 में 4 ये 1, और ये दोनों पेयर यहाँ नीचे उतरेगा 176। अगेन हमने 2 से 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 जो है इसमें ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं ऐड होगा, 2 2 4। ओके, उसके बाद अब देखिए कौन से नंबर से जाएगा, हमेशा ये सेम सेम नंबर से ही होगा। अगर 3 से करेंगे तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से करते हैं, 4 4 16 तो 6, बाकी बचे 4 4 16 17, तो यहाँ 4 से हो जाएगा 176। मींस इसका जो है अंडर रूट जो है 24 हो गया, इसका अंडर रूट जो है 24 हो गया ये। So 25 is greater than 24. It is true. यही आंसर है। यहाँ पर सिर्फ यही है, यहाँ पर सिर्फ यही खेल है कि 576 का हमें अंडर रूट निकालने आना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा कि 25 is greater than 24, yes, तो it is true। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सपोनेंट एंड पावर से है, जो कि हमने क्लास 7 में पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है, बहुत इजी है। इसका कैसे, इसमें x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ये है 2 का पावर x इज इक्वल टू 256 बाय अंडर रूट 2। इसमें हम कैसे x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें अगेन जो है हम 256 को फैक्टराइज करेंगे, 256 को फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। ये सारे को मल्टीप्लाई करने पर वापस 256 आना चाहिए, मींस आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, और 64 4 जा 4 4 16 का 6, बाकी बचा 1, और 6 चौके 24 25 आ गया, मींस आपका फैक्टराइजेशन सही है। तो इसको हम 256 को क्या लिख सकते हैं, दो दो कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। 2 जो है 8 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 8 बाई अंडर रूट 2। ये हमने लिख दिया, लेकिन हमें जो है ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 है, इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए हमें क्या करेंगे कि इस 2 टू द पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 7 into 2। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो 1 है, तो ये 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब कि ये 1 है। और एक्सपोनेंट एंड पावर की कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि ये दोनों का बेस सेम है, ये जो है ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। तो जब एक्सपोनेंट एंड पावर में जब मल्टीप्लिकेशन अगर बीच में है और उसके बेस जो सेम होते हैं, तो उसके पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों बेस सेम है, तो पावर ऐड करेंगे, 7 + 1 8, तो ये 8 हो जाएगा 2 टू द पावर 8, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। और इसको हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हमको जो है अंडर रूट 2 को यहाँ से हटाना है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अंडर रूट 2 से ये 2 जो है अंडर रूट 2 बार में जाएगा, ये भी हमें समझना है क्यों जाएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें 2 मिल जाना चाहिए। तो अंडर रूट 2 को अगर हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अंडर रूट 4, एंड अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हम अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से 2 जो है अंडर रूट 2 बार में जाएगा, ये हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 का पावर हाफ। अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर हाफ। और यही अगर यहाँ पर अंडर रूट 2 के पावर में 3 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3, क्यूब रूट हो गया, ये जो है क्यूब रूट हो गया। तो ये 2 का पावर 1/2 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 2 का पावर 7 into 2 का पावर हाफ, और ये नीचे जो है ये तो कट गया, तो ये 1 हो गया। तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अगेन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बेस है ये दोनों का सेम है, बेस सेम है, तो
एक्सपोनेंट पावर में मल्टीप्लीकेशन में पावर को ऐड कर देते हैं। तो अब इस पावर को ऐड करेंगे तो होगा 2 का पावर x, 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 7 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2, क्योंकि 2 एलसीएम लेंगे तो 14 प्लस 1 15/2। अगेन ये हो जाएगा 2 to the power x is equal to 2 to the power 15/2 हो गया। अगेन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बेस इज सेम, यहाँ पर सेम बेस है। जब बेस सेम होता है और वो दोनों इक्वल से डिवाइडेड होता है कि इक्वल के राइट साइड में है और एक बेस जो इक्वल के लेफ्ट हैंड में है, तो हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं दोनों बेस में। जब हम बेस को कंपेयर करते हैं तो पावर इक्वल हो जाता है, एंड जब हम पावर को कंपेयर करते हैं तो बेस इक्वल हो जाता है। ये सारे कंसेप्ट जो है एक्सपोनेंट एंड पावर से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जब बेस सेम है तो बेस को हमने कंपेयर किया तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय कंपेयरिंग बेस, बाय कंपेयरिंग बेस को हमने कंपेयर किया तो हमारा जो है पावर इक्वल x इज इक्वल टू 15/2, वी गेट आंसर 15/2। तो x का आंसर जो आया 15/2, यही आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा एक्सपोनेंट एंड पावर का थोड़ा सा कंसेप्शन है जो कि क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी है फ्रैक्शन से, ये फ्रैक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 50%। इसमें जो है फ्रैक्शंस में परसेंटेज भी डाल दिया है, एंड लीड्स टू अ वैल्यू 5/3, देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तब हमें जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है हमें निकालना है, हमें जो ओरिजिनल फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है। तो हाउ टू डू दिस, कैसे ऐसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन पता नहीं है, तो हम जो है फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन को सपोज कर लें कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/1। x जो है न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, एंड ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा जो है न्यूमरेटर जो है 25% इंक्रीज हो गया और डिनोमिनेटर जो है 50% हो गया। तो अब जो है फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 25% हो गया। तो अगर हम ये x है तो 100 था तो 125 हो गया, तो 125x, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 125x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखिए 125x डिवाइडेड बाई y जो है 50% इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 150y, एंड लीड्स टू अ वैल्यू, कितना वैल्यू मिलता है 5/3। यही इसका इक्वेशन होगा। 25 था तो 125 हो गया, परसेंट है तो 100 प्लस 25 125 एंड 100 प्लस 50 150, और x और y तो हमने फ्रैक्शन को सपोज किया है। अब इसमें जो है वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना हो गया, 5 से हम इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 3 से ये कटा दिया हमने, 3 5 15 और 0, और 25 से कितना चला गया, 25 दूनी 50। एक लाइन का ये क्वेश्चन है बस। अब ये कितना हो जाएगा, x/2y इज इक्वल टू, ये कितना है 1/1, 1/1 बच गया, मींस क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2y एंड x/y इज इक्वल टू 2/1, मींस हमारा फ्रैक्शन जो है 2/1 आ गया। तो ये 2/1 जो है यही हमारा आंसर है, 2/1 इज आंसर, बस दैट्स इट, हो गया ये क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 पे क्या है, 12 अगेन फ्रैक्शन से है कि 8/125 का पावर -1/3 है।
-1/3 है तो क्या करेंगे, जब भी किसी फ्रैक्शन का पावर जो है निगेटिव रहता है तो उसको पहले हमें पॉजिटिव बनाना है। और वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो जो फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का वो पावर निगेटिव है, उस फ्रैक्शन को हम जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे वो हमारा जो है निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, और ये -1/3 था तो ये 1/3 हो गया। हो गया। अब क्या होगा, ये जो है 8, 8 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 8 आएगा, और 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 125 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 का होल क्यूब, और इसका हो गया 1/3, क्योंकि हमने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 125, और सॉरी 2, 3 नहीं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 8। तो ये हो गया। अब हम इसका ये पावर है और इस पावर का पावर 1/3 है, तो दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5/3 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। ये 5/3 हमारा आंसर होगा इसका। 5/3 जो है हमारा आंसर होगा। बस क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है 1024 का पावर 1/5 है। 1024 का पावर -1/5। इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 1024 है ना, इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे अगेन 1024 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 6 और 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 हो गया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1024। तो कितना टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 को अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। तो ये क्या लिखेंगे, 2 का पावर 10, और ये हो जाएगा 1/5। तब ये क्या हो गया, अभी पावर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 10 इंटू -1/5। अभी इस माइनस को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर -2 हो जाएगा। 2 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा। अब जो है इसको जो है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2, और ये हो जाएगा 1/4। ये हो गया आंसर 1/4। ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/4 आंसर। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 15 तक आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, 1/25, 8 का पावर 1/3, 8 का पावर जो है 1/3 है। तो अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चंस में बताया कि 1/3 मींस 8 का क्यूब रूट है। मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक ये 8 को लिख दिया, और ये क्यूब रूट है 27 का। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 1/25, और 8 का ये क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट 2, 2 जा 4 2 जा 8, और 27 का 3 3 जा 9 3 27 3, इसका पावर स्क्वायर। देन ये हो जाएगा 1/25 इंटू 3 तो 5, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। ये 5 5 25, ये 25 25 कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 1। ओके।
ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पेपर में, हर बार डिफिकल्ट ही मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 15 भी है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एक्सपोनेंट पावर में, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। नाउ अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये भी एक्सपोनेंट पावर से क्वेश्चन है। 16 का पावर 0.32 इंटू 4 का पावर 0.36, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 0.32 इंटू, ये तो 4 है ही, 4 का 0.36, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4 का पावर स्क्वायर है, पावर का पावर ये, तो दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4 और 3 टू जा 6 एंड 0 मल्टीप्लाई 4 का पावर जो है 0.36, ये हो गया, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को हम ऐड कर देंगे। तो 4 का पावर 0.64 प्लस 0.36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.64 में 0.36 ऐड कर दिया, 6 4 10 का 0, बाकी बचा 1, 6 7 8 9 10 का 0, बाकी बचा 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हो जाएगा 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4 आंसर। एक ये मेथड हुआ। एक दूसरा मेथड भी हो सकता है कि इस जो है ये जो डेसिमल में है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे, इसको करेंगे 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 32/100 और मल्टीप्लाई 4 का ये हो जाएगा 36/100। हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4 का पावर हो जाएगा 2 टू 4 3 टू 6 64/100 और मल्टीप्लाई 4 का पावर 36/100। अगेन जो है बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, तो 4 का पावर 64/100 प्लस 36/100, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 का पावर 6 4 10 का 0, बाकी बचे 6 7 8 9 10, तो 100/100 100/100 हो जाएगा, 100 100 कट हो जाएगा, तो 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4। दोनों केस में आंसर हमारा सेम ही है। जो अब जब जो माइंड में उस वक्त आए उसी मेथड से हमने कर लिया, या तो डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया या फिर उस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करके बना दिया। ओके, ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आज हमने जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस किए जो कि पीवाईक्यू से में आए हुए थे। इसमें ज्यादातर हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किए, सीपीएसपी से क्वेश्चंस किए, स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन किए, और एक अलजेब्रा से भी हमने क्वेश्चंस किए। और इस बार क्या था, इस बार जो है इस बार जो पेपर हुए हैं जून में, उसमें ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आए हैं। अभी जो रिजल्ट आउट नहीं हुआ, अभी आंसर की भी नहीं आएगा, आंसर की आएगा तो फिर पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस है, आपका यही वर्क रहेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये 15 क्वेश्चंस, और मैंने इसके पहले वीडियोस में 5 क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये 15 और 5 20 क्वेश्चंस जो है आप जो मैथमेटिक्स के वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस लिखिए और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कहीं कंफ्यूजन होता है तो वीडियोस देख करके उसको समझिए। अगर आपको, आई होप कि आपको ये आज की क्लास जो है मैथमेटिक्स की अच्छी लगी होगी। मैंने जो फॉर्मूलाज भी इस क्लास में बताया है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप जो है इसको देख करके प्रॉपर रोज जो है एक डीआई और मैथमेटिक्स के ओनली 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में रहिए। प्रैक्टिस में रहेंगे तो हमारे एग्जाम में भी बहुत ही इजीली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी मैं जो भी टीच कर रही हूँ, चाहे वो डीआई हो या फिर पेपर 2 से रिलेटेड जो भी मैं शॉर्ट्स दे रही हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। सो पढ़ते रहिए और अच्छी तरह पढ़िए, सो दैट जो है आप दिसंबर का जो पेपर आने वाला उसमें हम जो है अच्छी तरह नेट और जीआर को क्रैक कर पाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।